नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक शानदार कंपनी सोना BMW प्रसिशन लिमिटेड के बारे में। दोस्तों बात करें इसकी तो यह एक शानदार कंपनी है आईटी सेक्टर की। तो जानेंगे आज इसके बारे में कि क्या यह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही दिखाई देती है या नहीं, और इसके फंडामेंटल को भी देखेंगे कि फंडामेंटल आखिर इसके कैसे हैं, और इसके Q1 के एल्स भी आ चुके हैं, जानेंगे उनको भी कि आखिर वह कैसे रहे। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें सोना BMW प्रसिशन फॉर्गेंस लिमिटेड की, तो इसका मार्केट प्राइस को अगर हम देखें तो 594 रुपए के आसपास दिखाई देता है, और बीते दिन 27 जुलाई को इसमें 0.52% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों मैं ये वीडियो मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो आप शाम को देखें, तो आज देखने वाली बात होगी कि यह स्टॉक कैसा मूव करता है। अगर इसके कुछ पिछले रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 5 दिन में इसने 4.92% के रिटर्न दिए, और एक महीने में 15% से ज़्यादा के रिटर्न दिए, और 6 महीने में अगर हम देखें तो 34.5% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और ईयर टिल डेट को अगर हम देखें तो 41% से ज़्यादा के रिटर्न है, और एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में इसके रिटर्न कुछ कम दिखाई दे रहे हैं जो कि 5.42% है। और 5 साल के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 62.5 या 63% के आसपास के रिटर्न है। तो ओवरऑल दोस्तों बात की जाए तो इसने रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए। एक साल में थोड़ा यह स्टॉक रिटर्न्स कम देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट को देखें तो इसका कोई ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें सोना BMW की, तो यह 25 जून 2021 से स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि अभी स्टॉक को आए हुए स्टॉक मार्केट में 5 साल नहीं हुए हैं। तो ओवरऑल अगर इसके चार्ट को देखा जाए तो इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखी गई थी जब यह स्टॉक मार्केट में आया था, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब इस स्टॉक में फिर से तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो यह एक शानदार मौका हो सकता है अगर आप सोना BMW में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस समय यह अपने अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। अब बात करें बीते दिन 27 जुलाई को हुए कारोबार की, अगर क्वांटिटी ट्रेड को अगर हम देखें तो 58,742 शेयर ट्रेड हुए हैं। अगर इसमें डिलीवरी क्वांटिटी को देखा जाए तो 35,345 शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और परसेंटेज में अगर इस डिलीवरी को देखा जाए तो 60.17% की डिलीवरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि सोना BMW में इस समय डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर सोना BMW प्रसिशन फॉर्गेंस लिमिटेड का अगर ओवरव्यू लिया जाए तो इसका मार्केट कैप 34,630 करोड़ रुपए कहा जा सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक लार्ज कैप स्टॉक है। और अगर इसके करंट प्राइस को देखें तो 592 रुपये दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई और लो इसके, हाई इसका 608 रुपये और लो इसका 397 रुपये रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 79.4 दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडस्ट्री पी जहाँ इसका 30.30 है, तो इसका पी काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है। अगर बात करें वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन के हिसाब से सोना BMW काफ़ी महंगा स्टॉक है। और उसकी ROE को देखें तो 22% दिखाई दे रही है। ROE को अगर हम देखें तो ROE 18.3 है। तो कहा जा सकता है ROC और ROE इस स्टॉक की शानदार दिखाई देती है, और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। अगर हम इसके रिटर्न्स को देखें, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, 3 महीने में 23% के रिटर्न है, 6 महीने में 31% के रिटर्न है, एक साल में 4.95% के रिटर्न है। और लॉन्ग टर्म का डाटा इसका अवेलेबल नहीं है क्योंकि इतना पुराना स्टॉक नहीं है। बात करें गिरवी रखे शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो ओवरव्यू अगर लिया जाए सोना BMW का तो स्टॉक का पी थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन ROC और ROE इसकी शानदार है। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। इसके Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं जून क्वार्टर के। मार्च 23 से अगर जून 23 को कंपेयर करें तो सेल्स को अगर हम देखें तो मार्च 23 में सेल्स जहां 743 करोड़ रुपए रही थी, जून 23 में घट करके 731 करोड़ रुपए हो गई हैं। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनकी सेल्स गिरती हुई दिखाई दे रही है। बात करें एक्सपेंस की तो जहां यह मार्च 23 में 543 करोड़ रुपए थे, जून 23 में 529 करोड़ रुपए है। तो ओवरऑल बात करें एक्सपेंसेस की तो एक्सपेंस इनके कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो मार्च 23 में जहां 200 करोड़ रुपए था, जून 23 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 203 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके बड़े हैं जून 23 में। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहां 120 करोड़ रुपए था, जून 23 में घट करके 112 करोड़ रुपए हो गया है। तो इनके नेट प्रॉफिट गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। अगर बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की तो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं दिखाई दे रहे, तो ज़्यादा खराब भी नहीं दिखाई दे रहे। और बात करें तो Q1 के रिजल्ट्स की थोड़ा इसके वीक दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है। सोना BMW की अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस को देखा जाए, सेल्स को अगर हम देखें तो 25% की जंप दिखाई दे रही है। EBIT को अगर हम देखें तो 47% की जंप है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 51% तक बढ़ चुके हैं। और EPS को अगर हम देखें तो 47% की इसमें भी जंप दिखाई दे रही है। तो और बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की तो थोड़ा वीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस शानदार है। बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट देखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम रिजर्व्स को देखें तो 1416 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1705 करोड़ रुपए हो गए। और बोरिंग की बात की जाए तो 151 करोड़ रुपए से बढ़कर के 295 करोड़ रुपए हो गई है। तो ऑल बात करें इसकी तो रिजर्व्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बोरिंग भी इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं तो बोरिंग कोई ज़्यादा बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। तो ऑल बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट शानदार है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते समय उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना भी बहुत जरूरी है। बात करें प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स के पास 29.76% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है और FIH को अगर हम देखें तो इनके पास 31.68% की हिस्सेदारी है। बात करें FIH की, तो मार्च 23 से अगर हम कंपेयर करें तो जहां इनकी हिस्सेदारी 24.69% थी वह बढ़ करके 31.68% हो गई है। तो FIH ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और बात करें DIH की, तो DIH के पास 28.20% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। FIH ने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा कम किया है। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर की, तो इनके पास 10.35% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। तो और बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर FIH दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका शानदार है। अब इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर चार्ट पर ये कैसा दिखाई दे रहा है। इसको टेक्निकली देखना भी बहुत जरूरी है, तो हमें पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह सही समय है या नहीं। बात करें इसकी, तो फंडामेंटली हमने इसको देखा, फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई ज़्यादा कर्ज है या कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। और बात करें इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स भी ठीक ठाक से रहे, जिस तरह से एक नया स्टॉक है। और इसके Q1 के रिजल्ट्स को हमने देखा, कोई इतने बुरे नहीं रहे। और बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और इसके अगर करंट मार्केट प्राइस को देखा जाए तो वह 591 रुपये दिखाई दे रहा है। अब बात करें इसके मूविंग एवरेज की, तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 585 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 575 रुपये रहा है, 12 दिन का मूविंग एवरेज 566 रुपये रहा है, 21 दिन का मूविंग एवरेज 555 रुपये रहा है, 50 दिन का मूविंग एवरेज 533 रुपये दिखाई दे रहा है, 100 डे का EMA 511 रुपये रहा है और 200 डे का EMA 502 रुपये दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बात करें सोना BLW की, तो इस समय यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में इस समय काफी मजबूती बनी हुई है। MACD लाइन को अगर हम देखें तो MACD लाइन भी सिग्नल लाइन से ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है। और बात करें इसकी RSI की, तो RSI इसकी ओवरबॉट जोन से अब थोड़ा नीचे की तरफ का इशारा कर रही है, जो कि 76 के आसपास दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बात करें सोना BLW की, तो चार्ट पर यह स्टॉक इस समय काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों जहां तक मुझे लगता है और जिस तरह से इसके Q1 के थोड़े वीक रहे, तो हो सकता है इसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। तो अब आपका सवाल ये होगा कि किस मार्केट प्राइस पर इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता कि यह स्टॉक कहां तक जाएगा और कितना गिर सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे सकता हूं। इसको टेक्निकली अगर हम एनालिसिस करके देखें तो बात करें दोस्तों इसकी, तो जो यह मैं EMA जिगजैग कर रहा हूं, यह इसका 50 डे का EMA है, जो कि 533 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। आप इसमें 533 रुपये के आसपास बाइंग कर सकते हैं। यह एक सही प्राइस होगा सोना BLW में इन्वेस्ट करने का। और मैं चाहूँगा आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, क्योंकि जिस तरह से यह स्टॉक अब अपने ऊपर के ट्रेंड में आ रहा है, तो यह आने वाले दिनों में आपको अच्छे रिटर्न देगा। मेरी किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यह मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं और मैं अपनी स्टडी आपसे डिस्कस करता हूँ। तो यह थी खास अपडेट सोना BLW परसिस्टेंट लिमिटेड को लेकर के। आपको यह स्टॉक कैसा लगा, आपके इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।